बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करना होती है। योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, प्रतिष्ठा मुझे अपने मंच में मिल जाती, तो मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मैं वो प्रतिष्ठा मिल जाता, मैं काम करने आया हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है विधानसभा में। तो मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। देखिए, एक तरफ लगातार यूपी में सियासत चल रही है और जब से लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, उसके बाद सियासत भी चरम पर है और अब ये बयान आया है योगी आदित्यनाथ को और इस बयान के कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे काम करना है, ना कि मैं यहां पर नौकरी करने आया हूं, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। ये योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है विधानसभा में। बजट सत्र चल रहा है और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मैं अपने मंच में भी प्रतिष्ठा मिल जाती। सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, एक तरफ आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना उठापटक, अब योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है, क्या मायने समझे इसके? देखिए, ये बयान, इसको दो तरीके से समझा जाना चाहिए। एक तरफ सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब चर्चा बजट भाषण पर अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान उन्होंने दो तीन बातों का जिक्र किया, जिसमें प्रमुख रूप से जो कल घटना हुई और उसमें जो अपराधी पकड़े गए, उसमें जो दो अपराधी है उसमें से एक मुस्लिम है और एक यादव समाज का है, तो उनका नाम कोट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और ये कोई सद्भावना ट्रेन यहाँ पर नहीं चलाई जाएगी। एक तरीके से वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जिस वोट बैंक के दम पर समाजवादी पार्टी टिकी हुई है और जिसके लिए सद्भावना की बात की जाती है, उसके लिए कोई सद्भावना नहीं है। अगर कोई भी अपराधी अगर अपराध करेगा तो वो किसी का भी वोट बैंक हो, किसी भी जाति विशेष का हो, किसी भी धर्म विशेष का हो, उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने जो दूसरी बात कही कि मैं यहाँ पर नौकरी करने नहीं आया, कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, प्रतिष्ठा उनको मठ में भी मिल सकती है। तो इस बात के भी दो मायने निकाले जा रहे हैं। वो दरअसल समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों को कर रहे थे इस गोमती नगर वाली घटना के संबंध में, लेकिन एक तरीके से उन्होंने जहां विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं
जो पार्टी के भीतर जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, सरकार में रह के, संगठन में रह के जो लोग विरोध कर रहे थे, एक तरीके से मुख्यमंत्री ने सदन में उनको भी संदेश देने की बड़ी स्पष्ट कोशिश की, ये बताते हुए कि बात अगर प्रतिष्ठा की होती, सवाल अगर प्रतिष्ठा का होता, तो मठ से उनको भरपूर प्रतिष्ठा उनको प्राप्त है। सरकार में वो इसलिए आए हैं ताकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जा सके और जिसकी उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में अगर कोई किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का, क्योंकि उसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से एक जो है वो अपराधी वो यादव समाज से आता है, दूसरा मुस्लिम जो कल महिला को छेड़ रहा था, उसको पानी में जिसने गिराया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते करते उन्होंने ये भी संदेश दिया कि तमाम जो बड़े पुलिस अफसरान थे उनको सस्पेंड किया गया। पूरी की पूरी गोमती नगर पुलिस चौकी सस्पेंड कर दी गई, गोमती नगर थाने के एसओ को सस्पेंड कर दिया गया, एसीपी से लेके डीसीपी और एडीसीपी तक कोई बाकी नहीं बचा जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने कार्रवाई ना की हो। तो वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अपराध होगा तो कार्रवाई बेहद सख्त होगी और फिर सवाल चाहे कहीं से भी उठे, चाहे वो विपक्ष से या फिर उनकी अपनी पार्टी के भीतर से, संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि बात सवाल या पद प्रतिष्ठा की नहीं है, बात कोई वो नौकरी करने नहीं आए, वो सरकार चला रहे और सरकार चलाते वक्त वो इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे किसी विषय को लेकर के कि कौन अपना है और कौन पराया। वाकई मानस एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा, जिस तरह से आप देख रहे हैं अपनी भी पार्टी में सवाल उठ रहे हैं, तो उसे लेकर एक संदेश दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में बड़ा बयान दिया। एक तरफ कार्रवाई तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, अगर प्रतिष्ठा ही चाहिए होती तो वो मुझे मठ में मिल जाती। तो कुल मिलाकर विपक्ष के साथ साथ जो खुद के पार्टी में भी जो चल रहा है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उसे लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया है। तो इस बयान की अगर बात की जाए तो कई मायने देखिए निकाले जा सकते हैं।